चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम लोग कुछ नियम देख लेते हैं। हमने कहा पहला नियम क्या है, हमने कह दिया कि अगर a की पावर b है बराबर a की पावर c है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बेस क्या है, समान है। जब इस स्थिति में बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। हमने कहा कि b के बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम आपको ये याद रखना है, अगर बेस समान है इस तरीके से, हमने कहा a की पावर क्या है, b है, गुणे a की पावर क्या है, c है। अच्छा, इस स्थिति में अगर बेस समान है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि a की पावर क्या आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने कहा तीसरा नियम क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर a बटे क्या है, आप लोग ही a है, इसके पावर में मान लीजिए c है और इसके पावर में मान लीजिए b है, तो हम लोग क्या करेंगे, a बटे वाली संख्या ना ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने कह दिया कि इसको लिख सकते हैं c माइनस b, a की पावर c माइनस b, इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना सा अगर आपको समझ में आया ना तो इस क्वेश्चन को करिए। हमने कहा अगर करड़ी दिया गया है ना तो करड़ी का मान कितना होगा, आप लोग यहीं 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो चार चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अगर a की पावर b है बराबर a की पावर c है, अगर बेस समान है तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अगर इस स्थिति में देख पा रहे हैं a की पावर b है गुणे a की पावर c है, तो हमने कहा बेस समान है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। ठीक, अगर ऐसे कुछ दिखाई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, a की पावर b को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग a की पावर c माइनस b आ जाएगा। अच्छा, करड़ी का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर इतनी सी बातें समझ में आई तो करिए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 7 की पावर 5, यहाँ पर क्या लिखा गया है, गुणे। हमने कह दिया कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमने इसको लिख दिया 7, इसके बीच में क्या रहेगा, गुणे का निशान रहेगा, और यहाँ पर क्या है, करड़ी में 7 है, तो 7 की पावर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी का मान क्या है, 1/2 है, तो करड़ी का मान हमने क्या रख दिया, 1/2 रख दिया। अच्छा, 7 यहाँ पर लिखा गया है, 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, हमने कहा यहाँ पर 7 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1/2 लिखा गया है। अच्छा, हमने नियम क्या बताया, अगर बेस समान होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बेस समान है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो 2 एकने में 2, यानी कि 2 एकने में 2 प्लस 1 कितना, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3/2 आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या लिखा गया है उसको बाद में हम लोग देखते हैं। अच्छा, देख लीजिए। अच्छा, डिवाइड है, आप लोग जी हाँ, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, 7 की पावर माइनस 5/2, यहाँ पर देखिए। अच्छा, इसको अभी इतना ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इतना ना। क्या लिखा गया है, डिवाइड हमने लगा दिया, 7 की पावर माइनस 5/2। अब हमें क्या करना है, अब हमको देखना है कि यहाँ पर क्या है, बेस समान है। देखिए यहाँ पर क्या है, बेस समान है। जब हम लोग इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना तो ये जो माइनस है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पावर में b था और ये प्लस में था, ऊपर लेकर के गए क्या बन गया, माइनस में बन गया। तो इसको लेकर जाएंगे ऊपर ना तो ये क्या बन जाएगा, आप लोग प्लस में बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर आप लोग कहेंगे 3/2 और प्लस 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 5/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा क्या है, हर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। हमने कहा 7 और यहाँ 5 3 8 बटे कितना हो जाएगा, 2, और 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 7 की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना हमने सॉल्व किया, यहाँ से क्या आ गया, 7 की पावर 4 आ गया। यहाँ पर क्या है, 7 की पावर 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। हमने पावर को जोड़ दिया, यहाँ से क्या आ गया, 7 की पावर 5 4 9, कितना आ गया, 9। यानी कि इतने को सॉल्व करने के बाद क्या आया है, 7 की पावर 9 आ गया है। कितना आ गया है, 7 की पावर 9 आ गया है। अब हमने देखा, अब इसको मिटाते हैं ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। चलिए, अब हमने देखा कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया है, 7 की पावर 9 आ गया है, और इसके बराबर में क्या है, 7 की पावर 2x + 3। अब हमने बताया था
कि अगर बेस समान होता है और बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह है और बेस समान है, तो क्या हो जाएगा, पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पावर क्या है, 9 है, बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। अच्छा +3 इसको इस बगल लेकर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। तो 9 में से -3 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको इस बगल लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 6/2। काटेंगे कितना आएगा, आप लोग 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसको आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा ना। थोड़ा सा जगह कम था तो हमने उसको मिटा दिया ना। तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये नियम आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं इसी डाउट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।